मैं शैलेश सर आपको क्लास 12 की मैथ पढ़ाऊंगा जो 2025 और 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैथ का एक चैप्टर है अवकलन। अवकलन के बारे में आपको बताते हैं। हम अवकलन के बारे में पढ़ेंगे जो अवकलन, ठीक है। इसमें हम फार्मूले भी जानेंगे और क्वेश्चन भी जानेंगे। उन पर आधारित जो फार्मूले हैं उन पर आधारित हम क्वेश्चन भी बताएंगे आपको। हम तो ऑफलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा ऑनलाइन आने का पर्पज ये है कि कुछ बच्चे जो है हमसे ऑफलाइन नहीं जुड़ पाते या हमारी कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो हम आपको बताते हैं फार्मूले ऑफलाइन के। तो पहला फार्मूला है यहाँ पर d/dx ऑफ x की पावर n। d/dx ऑफ x का मतलब होता है कि अवकलन हो रहा है x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो ये हो जाएगा x n x की पावर n-1। ठीक है। दूसरा फार्मूला इसी में होता है d/dx ऑफ e की पावर x। तो ये इसका अवकलन होगा x e की पावर x। फिर इसके बाद एक फार्मूला और आता है, तीसरा फार्मूला d/dx ऑफ a की पावर x, जो होता है हमारा a की पावर x log a बेस e। चौथा फार्मूला जानेंगे d/dx ऑफ log x। log x इसका हो जाएगा 1/x। ये चार फार्मूले अवकलन में है। इनके माध्यम से हम जो आने वाले आगामी क्वेश्चन है अवकलन के वो हम आपको बताते हैं। जिससे ये फार्मूला, पहला फार्मूला, इस पर आधारित हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। पहला जैसे दे दिया जाए आपको x की पावर 7 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो ठीक है, अवकलन कीजिए। ठीक है, मतलब पहला फार्मूला है x की पावर n का अवकलन करने पर आ जाएगा n x की पावर n-1। ठीक है, इस पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं x की पावर 7 का x के सापेक्ष अवकलन। हम यहां पर देखेंगे जो x के स्थान पर तो x दिया गया है, लेकिन वही n के स्थान पर 7 दिया गया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम पहले मानते हैं, माना ये जो वैल्यू दी गई है इसको y के बराबर मान लेंगे। y इक्वल टू हो जाएगा x की पावर 7। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अगर हम यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, जहां पर n है वहां पर पावर साथ में दे दी गई। तो ठीक है, d/dx ऑफ y बराबर d/dx ऑफ x की पावर 7। तो इसका हो जाएगा जो n होता है मल्टीप्लाई होता है और उसी n में एक हम माइनस कर देते हैं। तो ठीक है, ये हो जाएगा बस 7x की पावर 6, जो हमारा अवकलन किया था हमने उसका आंसर आ गया है। मतलब पहले फार्मूले पर हमने एक उदाहरण देखा जो हमारा इस प्रकार का है। तो ये बहुत ही आसान, बहुत ही सरल चैप्टर है। अगर आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आप एकदम समझ जाएंगे एक बार में ही। बाकी कुछ है नहीं, फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, जिससे आप समझने की कोशिश कीजिए, हम समझाने की कोशिश करते हैं। अगला फार्मूला है e की पावर x का। इस पर हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल दिया गया है, हो जाएगा हमारा e की पावर 5x y इक्वल टू e की पावर 5x है तो dy/dx का मान बताओ। ठीक है, हम फार्मूला देख रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसका अवकलन क्या होगा। तो ठीक है, हमने फार्मूला पढ़ा है e की पावर x का फार्मूला पढ़ा। e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। तो ठीक है, जहां पर x है उसके स्थान पर 5x है, तो कोई नहीं, हम ये 5x को x मान लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करने पर ठीक है, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर d/dx ऑफ e की पावर 5x। जहां पर x है वहां पर 5x दिया गया है। तो ठीक है,
हम इसको x मानेंगे तो e की पावर x का होता है e की पावर x, लेकिन जहां पर x है उसके हम पुनः अवकलन कर देंगे तो यह हमारा हो जाएगा 5 e की पावर 5x dx अपॉन dx। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 5 e की पावर 5x। ये देखिए हमने 4 फार्मूले पढ़े, उन पर हमने पहला उदाहरण देखा x की पावर n का, हमने माना कि x की पावर 7 का x के सापेक्ष अवकलन। फिर दूसरा था e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन किया, उदाहरण देख रहे हैं। अगला हम देखेंगे a की पावर x का क्या फार्मूला, या a की पावर x के फार्मूले पर आधारित उदाहरण। तो हम इसको साफ करते हैं बच्चों। देखिए तो a की पावर x पर आधारित हम क्वेश्चन देखेंगे। अगर y बराबर दिया गया हो a की पावर 7 तो या फिर क्वेश्चन हम मान लेंगे 7 की पावर x हो तो dy अपॉन में dx का मान बताओ। ठीक है, हमारा फार्मूला है d बटे dx ऑफ a की पावर x। अब हम देखते हैं क्वेश्चन इस पर आधारित, जो हो जाएगा यहां हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो ये हो जाएगा d बटे dx ऑफ y बराबर d बटे dx ऑफ 7 की पावर x। ठीक, देखिए जहां पर a था वहां पर यहां 7 आ गया और x के स्थान पर x आ गया, तो ठीक है, इसका हो जाएगा dy अपॉन में dx बराबर 7 की पावर x log 7 बेस e। बस यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक फार्मूला बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया, चौथा बताया, उसके बाद हमने इसका उदाहरण दिया और अच्छे उदाहरण दिए। और अब अगला फार्मूला दिया गया है log x बराबर क्या होता है, तो इस पर आधारित हम एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल हमारा फार्मूला 4 पर बेस्ड है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा log 5x प्लस 7, तो dy बाई dx का मान बताओ। ठीक है, अब जैसा फार्मूला दिया वैसा तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्वेश्चन पूछेगा थोड़ा हटके, जो आपको पेपर में दिमाग लगाने पर मजबूर करेगा। ठीक है, ये एग्जांपल को देखते हैं। हम यहां पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx log d बटे dx ऑफ log 5x प्लस 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा log 5x प्लस 7, तो log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x, तो जिसको हमने x माना है उसका हम पुनः अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 का अवकलन 0 हो जाएगा और 5x का अवकलन 5, यानी 5 अपॉन 5x प्लस 7, ये हो जाएगा dy अपॉन dx। हमने 4 फार्मूले देखे और चारों पर हम आज 4 फार्मूले देखे। पहला फार्मूला x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1, ये अवकलन का चैप्टर है। अवकलन में क्या होता है, जो घात दी जाती है x की पावर में उसका हम x के साथ गुणा करते हैं और पावर जो दी जाती है उसमें एक माइनस कर देते हैं। बस सरल स्टेप है और इसी स्टेप से बहुत सारे क्वेश्चन होने हैं। अगला फार्मूला है e की पावर x, इस पर आधारित डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। तीसरा है a की पावर x का अवकलन, a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log a बेस e। चौथा होता है log x का अवकलन, जो होता है 1 अपॉन x। ठीक है, हमने आज थोड़ा देखा है, 4 फार्मूले देखे, चारों पर आधारित हमने क्वेश्चन देखे। अब हम आगे क्या होगा,
आगे हम कल देखेंगे, कल की डेट में देखेंगे कि हम आपको बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करेंगे। आप बस हमसे जुड़े रहिएगा। इसकी गारंटी हम लेते हैं कि पेपर में आपका 90 प्लस आ जाएगा, 90+% आ जाएगा। इसकी गारंटी हम लेते हैं। आप लोग जुड़े रहिए। 12 का बैच है, मैथ पढ़ाएंगे आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि मेरी लाइफ का पहला वीडियो यूट्यूब वीडियो है जो हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा, क्योंकि गलती इंसान से होती है। अगर गलती नहीं होगी तो आदमी सीखेगा नहीं, अगर सीखेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए हमारी गलती को क्षमा कीजिएगा। हम आज अवकलन के बेसिक फार्मूले देखे हैं, उसके बाद हम कल आपको अवकलन में डीप जाकर, अच्छे से जाकर 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास लेकर आपको हम बताएंगे कि क्या होता है अवकलन, कैसे हर एक चीज, हर एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन या विदाउट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है मतलब 2024 के बारे में तो हम बताएंगे कि 2024 में आने वाले अवकलन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम बताएंगे आपको, और 2025 की नया बैच जो होगा, 2025 का न्यू बैच जो होगा उसके लिए भी हम न्यू रखेंगे, नए बैच का न्यू रखेंगे, और 2024 में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। इसी के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू। आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।